एक मुफ्ती साहब कहते हैं कि बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी खुद नहीं लिखी। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक़्ह को इनके शागिर्दों ने जमा किया है। वजाहत कर दें। इमाम बुखारी ने अगर खुद नहीं लिखी तो किसने लिखी है, जरा ये बताएं। ये तो इस तरीके से है कि अली भाई ने रिसर्च पेपर खुद नहीं लिखे और जब कोई सवाल पूछे तो वो कहे कि नहीं वो फलाने कंपोजर ने कंपोज करके दिए थे। वैसे तो मैंने अपने रिसर्च पेपर कंपोज भी खुद किए हुए अल्लाह के फजल से। तो इमाम बुखारी तो मेरे भाई, उन्होंने बुखारी शरीफ खुद लिखी है, 16 साल लगाए हैं लिखने में। एक टिकट में इतने मजे। दूसरी तरफ कहते हैं जी इमाम बुखारी बुखारी शरीफ में हदीस लिखने से पहले 2 नफल पढ़ते थे, फिर कब्र रसूल पे जाके दुआ करते थे, फिर इस्तिखारा करते थे, फिर वो हदीस लिखते थे। मामू पार्टी कितने मजे करने थे एक टिकट उदू सानू एक कहानी कराते से हूं कहते बुखारी खुद नहीं लिखी उन्होंने। जाओ नसोए तू, थोड़े बहाने खत्म हो गए, निकलो इधरों चल। अभी इमाम बुखारी मुस्लिम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। इमाम बुखारी मुस्लिम के पैदा होने से पहले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह की सूरत में जो किताबें आपके तलामज़ा ने जमा कर दी। अब मैंने इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलमी को ये जवाब दिया था कि अगर हदीस की किताब के मानने का यही क्राइटेरिया है कि हाथ से लिखी हुई हो फिर मानेंगे, तो भाई इस मयार के मुताबिक तो सही बुखारी भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास सही बुखारी का नुस्खा मौजूद है ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। अब ये जवाब मैंने दिया था मिर्ज़ा जेलमी को, जो मिर्ज़ा से हज़म नहीं हो पाया और आग बगोला हो गया और गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कहता जा रहा है। फिर कहता है ये इमाम बुखारी ने नहीं लिखी तो किसने लिखी है? तो मिर्ज़ा जी हम आपको बताते हैं किसने लिखी है। एक तो है मुहद्दिसीन के हवाले, इमाम इब्न हजर, इमाम नववी, इमाम अहमद कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी और दीगर आइमा मुहद्दिसीन के। मैं उनके हवाले पेश नहीं करूँगा, मैं हवाला पेश करूँगा सही बुखारी से। फिर सही बुखारी के अंदर लिखा है और सही बुखारी बता रही है कि यह किसके हाथ की लिखी हुई है। आप निकाल लें इस्लाम 360 ऐप, जिसको मिर्ज़ा साहब आप प्रमोट करते हैं और आपके चाहने वाले और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स इस्लाम 360 का बड़ा नाम लेते हैं। इसमें से रिवायत नंबर 5015 निकालें। रिवायत नंबर 5015, उसमें बाकायदा फरिबरी का नाम मौजूद है और उसमें अल्फाज मौजूद है काला अबू अब्दुल्लाह अन इब्राहिम मुरसलुन वानी दहाकिल मशरकी मुसनदुन, कि फरिबरी कहते हैं कि इमाम बुखारी ने यह बात की कि यह हदीस 5015 ये इब्राहिम से मुरसल है और दहाकल मशरकी से मुसनदन है। अब ये जो इबारत है ये इमाम बुखारी ने लिखी है या कि इमाम बुखारी के शागिर्द फरिबरी ने? तो शागिर्द फरिबरी ने लिखी है और यह शागिर्द जो है मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल-फरिबरी, ये 320 हिजरी में फौत हो रहे हैं। और दूसरा हवाला सही बुखारी से, कहते हैं इमाम बुखारी ने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी है? ये देख लें किसने लिखी है। रिवायत नंबर 2475, इसके नीचे लफाज मौजूद है काल अल फरिबरियो वजदतु बिखत्त अबी जाफ़र। मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरिबरी कहते हैं मैंने अबू जाफ़र के ख़त में ये लिखा हुआ देखा था, क्या? काला अबू अब्दुल्लाह, कि इमाम अबू अब्दुल्लाह यानी इमाम बुखारी ने कहा तफसीरुहु अन युनज़अ मिन्हु युरीदुल ईमान। ये अल्फाज इमाम बुखारी ने कहे हैं और मैंने ये अल्फाज कहाँ से लिए? अबू जाफ़र जो कि इमाम बुखारी के कातिब थे उनके ख़त में लिखे हुए देखे। और ये कौन कह रहा? फरिबरी। और फरिबरी के ये कमेंट्स और तबसरा रिवायत नंबर 2475 के नीचे मौजूद है, जिससे साफ बिल्कुल वाज़ेह होता है कि ये जो किताब हमारे पास इस वक्त सही बुखारी का नुस्खा मौजूद है ये इमाम बुखारी के शागिर्द फरिबरी का लिखा हुआ है। और फिर इसके अलावा मेरे पास जो दारुल मारिफा बैरूत का मेरे हाथों में इस वक्त नुस्खा मौजूद है, इसमें रिवायत नंबर 100 निकालें। रिवायत नंबर 100 है काल फरिबरियो हद्दसना अब्बास काला हद्दसना कुतैबतु हद्दसना जरीर अन हिशाम नहवा। ये पूरी सनद मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरिबरी से सही बुखारी के अंदर दारुल मारिफा बैरूत लुबनान के नुस्खे में मौजूद है। ये हमारे पास एक दूसरा नुस्खा है, इसको नुस्खा यूनीनी और नुस्खा सुल्तानिया कहते हैं। इसकी पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 23 पर बाकायदा पूरी सनद के साथ ये अल्फाज मौजूद हैं। अखबराना मोहम्मद बिन यूसुफ अल फरिबरी व हद्दसना मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी।
ये अल्फाज बाकायदा सनद के मौजूद हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरबरी ने खबर दी और वो कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी ने। ये सही बुखारी है। और इसका एक और नुस्खा मैं आपके सामने रखता हूँ, रिवायत नंबर 1931 है सही बुखारी की। मेरे पास अभी जो नुस्खा मौजूद है ये नुस्खा मुस्तफ़ाइया कहलाता है। ये पहले मिस्र से छपा करता था, तकरीबन 150 साल पुराना नुस्खा है, मिस्र से छपा करता था। अब इसमें रिवायत देखें 1931, इसमें इस हदीस के नीचे अल्फाज मौजूद हैं, काला अबू जाफ़र सअलतु अबा अब्दुल्लाह। अबू जाफ़र कहते हैं मैंने अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी से पूछा। यानी इस हदीस के वाले से पूरा मसला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से पूछा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फिर जो आगे कहा वो पूरा जुमला पूरे का पूरा यहाँ जो है इस रिवायत 1931 के नीचे मौजूद है। तो अबू जाफ़र कौन है? अबू जाफ़र इमाम बुखारी के कातिब हैं और उनसे ये बात कौन नकल कर रहे हैं? इमाम बुखारी के शागिर्द मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरबरी। तो ये रिवायत बाकायदा मौजूद है और ये हवालाजात और ये बाकायदा दलाइल मौजूद है कि ये नुस्खा इस वक्त जो हमारे पास पूरी दुनिया में मौजूद है सही बुखारी का, ये इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। इमाम बुखारी के शागिर्द मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरबरी अल मुतवफ़ा 320 हिजरी के हाथ का लिखा हुआ है। बाकी रह गई बात, मिर्ज़ा जरमी कहता है कि एक तरफ एक टिकट में दो मज़े, एक तरफ तुम लोग ये कहते हो कि इमाम बुखारी सही बुखारी की हदीस लिखने से पहले रोज़ा रसूल पे हाज़िर होते थे और दुआ करते थे, फिर सही बुखारी के अंदर हदीस लिखते थे। और इमाम बुखारी ने ये जो सही बुखारी ये 16 साल में लिखी है। मिर्ज़ा साहब से मेरा ये सवाल है कि मिर्ज़ा जी ये बताएं, इमाम बुखारी ने 16 साल में लिखी है तो क्या मदीना शरीफ बैठ के लिखी है? अगर मस्जिद नबी में 16 साल बैठ के लिखी है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का 16 साल मदीना शरीफ मस्जिद नबी की मुजावरत करने का सबूत तारीखी तौर पे कोई आपके पास मौजूद है? तुम्हारे पास कोई हवाला मौजूद है? अगर है तो पेश करो, और अगर नहीं तो फिर ये जो बात है कि 16 साल में इमाम बुखारी ने मदीना शरीफ बैठ के ये जो किताब तरतीब दी और जमा की है, ये मिर्ज़ा जरमी का ऐसा दावा है जिसको मिर्ज़ा जरमी साबित नहीं कर सकता।